आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। इनफर्टिलिटी को इवैल्यूएट जब किया जाता है, यानी कि उसे जब टेस्ट किया जाता है किस कारणवश इनफर्टिलिटी हो रहा है, उसे हम स्टेप्स में डिवाइड करके आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसे इवैल्यूएशन ऑफ इनफर्टिलिटी कहा जाता है। तो स्टेप 1 तो ये है कि अगर पेशेंट ओव्यूलेट हो रहा है या नहीं जानना चाहिए। ओव्यूलेट यानी अंडा रिलीज हो रहा है या नहीं। अगर एक रेगुलर पीरियड साइकिल हो, जैसे 21 डेज टू 35 डेज अगर साइकिल हो तो उसे रेगुलर कहा जाता है। और अगर प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स हो, जैसे कि ब्रेस्ट में टेंडरनेस, फ्लूइड रिटेंशन अगर हो तो ओव्यूलेशन हो रहा है करके डिटरमाइन किया जाता है। अगर इरेगुलर पीरियड्स हो, इसका मतलब क्या है, 21 डेज से कम हो या 35 डेज से भी ज़्यादा ड्यूरेशन हो रहा है पीरियड का, या पीरियड बहुत कम हो रहा है, या नॉर्मल ब्लीडिंग हो रहा है, इसका मतलब ये है कि एनओव्यूलेशन यानी कि अंडा रिलीज नहीं हो रहा है। और अगर इरेगुलर पीरियड्स हो, इसका मतलब क्या है, 21 दिन से कम या 35 डेज से ज्यादा पीरियड्स हो। अगर ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं पता ना चल रहा हो पेशेंट के हिस्ट्री से, तो सीरम प्रोजेस्टेरॉन 21वें दिन, पीरियड के 21वें दिन टेस्ट किया जाता है। अगर ये लेवल 3 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि अंडा रिलीज हुआ है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अंडा रिलीज हो रहा है या नहीं, टेस्ट किया जाता है। दूसरा स्टेप ये है कि अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो उसके लिए अन्य टेस्ट भी किए जाते हैं, जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखा जाता है, प्रोलैक्टिन, FSH, LH ये सब देखा जाता है। और अगर PCOS के आसार है, जैसे कि एक्नी है, हिर्सुटिज्म यानी कि बाल बहुत ज्यादा है, मेल पैटर्न हेयर लॉस अगर है, तो टोटल टेस्टोस्टेरोन भी चेक किया जाता है DHEA हार्मोन के साथ साथ। तो ये सब स्टेप 2 में आते हैं। अगर ओव्यूलेशन नहीं दिख रहा है तो ये सब भी किया जाता है। सो एविडेंस क्या है, ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं, इसके बारे में कैसे पता लगाया जाता है? तो 2-3 और टेस्ट हैं। एंटी मुलेरिन हार्मोन, अगर ये लेवल 1.66 नैनोग्राम मिलीलीटर से कम हो, इसका मतलब है कि ओवेरियन रिजर्व कम है, अंडों का नंबर जो है वो कम है। FSH और ईस्ट्राडायोल भी पता लगाया जाता है पीरियड के दूसरे दिन या तीसरे दिन। ये FSH अगर 10 से 15 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml से ज्यादा है, ईस्ट्राडायोल अगर 60 से 80 पिकोग्राम्स पर ml से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि ओवरीज में अंडे कम है, जिसकी वजह से शायद ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। और एक चीज, पेल्विक अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है एंट्रल फॉलिकल काउंट जानने के लिए। एंट्रल फॉलिकल काउंट यानी इस पीरियड कितने अंडे बड़े हो रहे हैं, ये देखने के लिए जाना जाता है। ये जो एंट्रल फॉलिकल काउंट है, AFC जिसे कहते हैं, ये 2 से 10 मिलीमीटर साइज के अंडों को मेजर किया जाता है। और अगर 4 से भी कम हो, दोनों ओवरीज में 4 से भी कम फॉलिकल्स हो, तो इसका मतलब ये है कि बहुत कम ओवेरियन रिजर्व है। यहाँ से ट्रीटमेंट आपको जल्दी करा लेना चाहिए इनफर्टिलिटी के लिए। इसके साथ साथ पार्टनर के सीमेन एनालिसिस भी किए जाते हैं, और ये सीमेन एनालिसिस के आधार पर ये देखा जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्या अंडे कम है, या हार्मोन लेवल्स में कुछ प्रॉब्लम है, सीमेन में कुछ प्रॉब्लम है, स्पर्म्स का कुछ प्रॉब्लम है, डिपेंडिंग ऑन दैट ट्रीटमेंट किया जाता है। और भी कुछ टेस्ट हैं, जैसे महिलाओं में पेल्विक अल्ट्रासाउंड किया जाता है कि यूट्रस में कोई अबनॉर्मलिटीज है क्या, और हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राम भी किया जाता है। ये टेस्ट ट्यूब्स के ओपन या ना ओपन होने का टेस्ट है, और हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राम जिसे HSG भी किया जाता है वो अवश्य करना चाहिए। स्टेप 3 ये है कि रिजल्ट्स आ गए हैं अभी इसके मुताबिक हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये तीसरे स्टेप में अबनॉर्मल TSH है क्या, रिपोर्ट्स जब देखे जाते हैं थायराइड लेवल्स अबनॉर्मल है क्या, जैसे हाइपोथायराइडिज्म या ज्यादा हाइपरथायराइडिज्म है क्या, उसके मुताबिक ट्रीटमेंट किया जाता है, और ट्रीटमेंट के बाद ओव्यूलेशन हुआ या नहीं देखा जाता है। प्रोलैक्टिन लेवल्स ज्यादा है क्या, जिसे प्रोलैक्टिनीमिया कहा जाता है, और अगर वो है तो उसे ट्रीट किया जाता है या तो सर्जरी के द्वारा या डोपामिन अगोनिस्ट देके, मेडिकेशंस देके, और फिर देखा जाता है कि ओव्यूलेशन ठीक हुआ या नहीं। और अगर PCOS है और वेट ज़्यादा है तो 15% बॉडी परसेंटेज लॉस करने को कहा जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि ओव्यूलेशन हुआ या नहीं। PCOS में मेटफॉर्मिन भी बहुत अच्छा काम करता है, स्पेशली जब टाइप 2 डायबिटीज़ हो या ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो तो बहुत अच्छा काम करता है। PCOS में क्लोमिफेन या लेट्रोज भी दिया जाता है, जिससे ट्रीटमेंट ऑप्शंस बेहतर होते हैं। लो ओवेरियन रिजर्व अगर होता है तो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को आपको ट्रांसफर किया जाता है, और ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन या IVF IUI के हेल्प से आपको ट्रीट किया जाता है। अगर हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म है, इसका मतलब ये है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम है, LH कम है, तो भी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको ट्रीट करेंगे। GnRH हार्मोन के द्वारा देखेंगे कि अगर ओव्यूलेशन ठीक से हो रहा है या नहीं, और आपको विविध FSH और LH इंजेक्शन टैबलेट्स के
माध्यम से ट्रीट करेंगे। अब नॉर्मल सीमन पैरामीटर्स अगर हो तो यूरोलॉजिस्ट आपको देखेंगे और पैरामीटर्स के मुताबिक यानी कि काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी के मुताबिक आपको कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा देखा जाएगा। अगर यूट्रस में या ट्यूब में अबनॉर्मलिटीज हो तो भी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको ठीक से एवेल्युएट करेंगे और देखेंगे कि यूट्रस में कैसा अबनॉर्मलिटी है, उसे एवेल्युएट करके ट्रीट करेंगे। तो ये 3 स्टेप्स में देखा जाता है कि ट्रीटमेंट किस ओर जाना चाहिए, कौन से टेस्ट करने चाहिए, किस कारणवश आपको इनफर्टिलिटी हो रहा है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर से। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।